नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने बिहार के अंदर घुसपैठी वाले मुद्दे को एक बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि बाहर के लोग आकर हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के लोगों का रोजगार छीनते हैं, हमारे देश की महिलाओं बेटियों के साथ गलत करते हैं। पूरी की पूरी बीजेपी एक तरीके से इस मुद्दे पर बिहार चुनाव को टिकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कल बिहार के अंदर एसआईआर प्रोसेस की पूरी फाइनल लिस्ट जो है वो आई है, जिसके अंदर लगभग 47 लाख मतदाताओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो ये 47 लाख मतदाता बाहर किए गए हैं, इसमें खासकर वो लोग हैं या तो जो किसी दूसरी जगह पर बिहार से अलग चले गए हैं, या फिर वो लोग हैं जो जिनकी डुप्लीकेसी की समस्या थी, यानी वो उनका नाम जो वोटर लिस्ट के अंदर था एक से ज्यादा बार आ रहा था, या फिर वो लोग उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मर गए हैं। लेकिन इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कितने विदेशी नागरिक जो थे वो इस लिस्ट के अंदर शामिल थे। एक तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर जो पूरी की पूरी बीजेपी बताने की कोशिश कर रही थी कि नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग आते हैं और हमारे लोगों का अधिकार जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सामने आई है, उसके अंदर 47 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं और एग्जैक्टली जो है इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कितने विदेशी नागरिक जो थे वो इस लिस्ट के अंदर शामिल थे। अब आप समझिए कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो लिस्ट सामने आई है, इसके अंदर क्या कुछ चीजें हैं। तो देखिए, जो ये फाइनल लिस्ट सामने आई है, इसके अंदर पूरे राज्य के अंदर लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाता सामने आए हैं और जो अगस्त में लिस्ट जारी हुई थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाता जो थे वो बिहार में थे। ये संख्या मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की बात की थी, जिसमें 24 जून 2025 तक कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख हो गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर 47 लाख वोटर्स जो हैं उनके नाम कट चुके हैं और 21 लाख नए मतदाता जो हैं वो इसके अंदर जुड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सभी लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और जब ये लोग यात्रा कर रहे थे उस दौरान अमित शाह भी ये बोल रहे थे कि देखिए किस तरीके से जो आरजेडी है या फिर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इन सभी को जो वोट्स मिलते हैं उन्हें घुसपैठी आकर वोट देते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी पार्टी ने पूरा का पूरा मुद्दा भुनाने की कोशिश बिहार के अंदर की थी। लेकिन अब जो एसआईआर की फाइनल लिस्ट आई है, इसे लेकर विपक्ष के कई नेता क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट के पूरे मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, इस पूरी की पूरी एसआईआर की प्रोसेस पर भी सवाल उठा रहा था। तो सबसे पहले मनोज कुमार झा, आरजेडी के सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सड़कों पर भी थी, गांव गलियों में थी और आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी दर्ज हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आखिरी सुनवाई की जो टिप्पणी है कि इलेक्टोरल रोल फाइनल पब्लिश होने के बाद भी अगर उसमें विसंगतियां होंगी तो बहुत सख्त रुख सर्वोच्च न्यायालय उस पर अख्तियार करेगा। कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि गांव के गांव में, बूथ के बूथ में लोगों के नाम नहीं है, उनके पास दस्तावेज भी हो सकता है निचले स्तर पर प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट रोल आ भी रहा है उसको भी बाकायदा स्क्रूटनी होगी और मतदाता स्क्रूटनाइज करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, एसआईआर तो एक घपले और घोटाले के लिए शुरू किया गया था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां पे लाखों वोट काट दिए गए, नए वोट जोड़े नहीं गए और मकसद अब मात्र एक था कि जो विपक्ष के वोट हैं उसको काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में मोदी जी के इशारे पे नाच रहा है, वही हो रहा है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर, वो क्या कुछ इस एसआईआर की प्रोसेस और इस नई लिस्ट पर कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, इस पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका निगरानी कर रही है, अपने तहत तमाम चीज़ों का सुपरविजन कर रही है और
पिछली तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर इसमें कोई भी कमी होगी किसी तरह की तो फिर इस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा। तो अभी तो वो सूची आई है, हम लोग अपनी तरफ से हमारी पार्टी की ओर से उसका पूरा जायजा हम लोग ले रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी है कहाँ नहीं है, और हम लोग उम्मीद करते हैं अगर सब ठीक ठाक है तो नहीं चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अजय राय, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है, वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं, चीजें वहां से उठी हैं पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर कि जहां पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है, और मुद्दा है बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने चोरी किया है और उसे पूरी तरीके से मिलकर लोगों ने किया है। विशेष रूप से मैं काशी की बात करूंगा, अभी बहुत सी चीज़ें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को, और वो बहुत मैं समझता हूं कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीज़ों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग निश्चित तौर से हम सब लोग जैसा हम लोग का प्रयास है। नहीं, बिहार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। अब तो लगता है फाइनल लिस्ट जारी हो गई तो अब तो नहीं, अगर बिहार के अंदर अगर सारी चीज़ें जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था, अगर वो सारी चीज़ें आएंगी तो मैं बिना देख कर तभी कुछ कह पाऊंगा। अध्यक्ष जी, बिहार चुनाव आयोग ने बिहार की फाइनल लिस्ट जारी कर दी आज वेबसाइट पे, क्या है पहली प्रक्रिया ये? देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहाँ पर अगर कटे थे वो नाम उसमें शायद आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। तो बहरहाल अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस घुसपैठिए वाले मुद्दे को, जहां बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही थी, और जो ये नई लिस्ट सामने आई है इसके अंदर अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिर में कितने मतदाता जो थे वो विदेशी थे, क्योंकि जब ये प्रोसेस जो थी वो शुरू होने वाली थी तब ये कहा गया था कि इसके जरिए जो विदेशी नागरिक हैं जो गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं उन सबको हटाया जाएगा, उन्हें अपने देश वापस जो है वो भेजा जाएगा। तो अब आप लोग इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं और ये तमाम चीजें बिहार चुनावों पर क्या कुछ असर डालेंगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।